हेलो एंड वेलकम टू द लीला इंग्लिश एकेडमी। लीला इंग्लिश एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। वोकैब बूस्टर के सीरीज में दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं टॉप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वर्ड्स कई बार एसएससी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। आज का वर्ड है एंटोनिम ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट मीन्स अफसोस करना। एंटोनिम ऑफ रिग्रेट ऑप्शंस है रिपेंट पश्चाताप करना, कन्फाइन बंद करना, कंटेंटमेंट संतुष्टि या वरी चिंता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कंटेनमेंट मीन्स संतुष्टि और रिग्रेट मीन्स अफसोस। ऑप्शन ए और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि ऑप्शन सी कंटेनमेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है रिलीज। सिनोनिम ऑफ रिलीज। रिलीज मीन्स रिहाई। ऑप्शंस है बाइंड बांधना, फ्री मुक्त करना, अरेस्ट गिरफ्तार करना, क्लोज बंद करना। ऑप्शन ए, सी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा रिलीज का फ्री हो जाएगा, मुक्त। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन ए सी डी ये क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है रिलाय। रिलाय मीन्स निर्भर रहना। एंटोनिम ऑफ रिलाय ऑप्शन है डिपेंड निर्भर रहना, सपोर्ट देना, विश्वास करना, संदेह करना। ऑप्शंस में से देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डिपेंड निर्भर रहना, सपोर्ट सहारा देना, ट्रस्ट विश्वास करना, डिसट्रस्ट संदेह करना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एंटोनिम ऑफ रिलाय। जबकि डिपेंड सपोर्ट या ट्रस्ट ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स याद रखना। ठीक है, सिनोनिम ऑफ रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स याद रखना। ऑप्शन है रिकॉल स्मरण करना, फॉरगेट भूलना, इग्नोर नजरअंदाज करना, नेग्लेक्ट यानी उपेक्षा करना। तो इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा याद रखना, रिकॉल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिकॉल मीन्स स्मरण करना, जबकि ऑप्शन बी सी डी इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। बी सी डी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, करेक्ट सिनोनिम वर्ड है, जबकि बी सी डी क्या एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ रिपल्सिव। रिपल्सिव यानी घृणित। ठीक है, घृणित कहने का मतलब है घिनौना। ऑप्शंस है डिसगस्टिंग घिनौना, प्लीजेंट सुंदर, हॉरिबल भयानक, ऑफुल भयावह। ऑप्शन ए सी और डी। ठीक है, ए सी डी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑप्शन ए सी डी, जबकि इसका करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, रिपल्सिव प्लीजेंट। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है रेसिन। रेसिन मीन्स होता है रद्द करना या रद्द कर देना। सिनोनिम ऑफ रेसिन ऑप्शंस है रीइंस्टेट बहाल करना, रिवोक निरस्त करना, रिटेन बनाए रखना, कंटिन्यू जारी रखना। ठीक है, बहाल करना, रीइंस्टेट, रिवोक, रिटेन या कंटिन्यू। तो इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा रेसेंड का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रिवोक मीन्स निरस्त करना, जबकि ऑप्शन ए सी और डी इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑप्शन ए सी और डी। करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवोक मीन्स निरस्त करना, रेसिड मीन्स भी
रद्द कर देना या निरस्त करना। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है रिटेन। रिटेन मीन्स बनाए रखना। एंटोनिम ऑफ रिटेन, रिटेन मीन्स बनाए रखना। ऑप्शंस है मेंटेन संरक्षित करना, रिलीज मुक्त करना, होल्ड पकड़ना, कीप पकड़ना। तो इसका ऑप्शन में से एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रिलीज यानी मुक्त करना। ठीक है, जबकि ऑप्शन ए, सी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, करेक्ट सिनोनिम वर्ड्स हो जाएंगे ऑप्शन ए सी डी। जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा रिलीज मीन्स मुक्त करना, रिटेन मीन्स बनाए रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है रेवल। रेवल मीन्स आनंद लेना। सिनोनिम ऑफ रेवल ऑप्शंस है मेक मेरी मौज करना, मौन शोक मनाना, क्राई रोना, सफर पीड़ित होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा मेक मेरी मीन्स मौज करना, जबकि मौन, क्राई और सफर ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके, रेवल के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है रिजिड। रिजिड मीन्स कठोर। एंटोनिम ऑफ रिजिड ऑप्शंस है फर्म मजबूत, इनफ्लेक्सिबल अनम्य, फ्लेक्सिबल लचीला, स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली। फर्म मीन्स होता है मजबूत यानी कठोर, रिजिड। इनफ्लेक्सिबल यानी जिसको मोड़ा ना जा सके यानी वो भी रिजिड होगा। जबकि फ्लेक्सिबल क्या हो जाएगा, लचीला होगा, क्योंकि रिजिड मोड़ा जा सकता है क्या, नहीं। जबकि फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला, मोड़ा जा सकता है। और स्ट्रॉन्ग मीन्स भी शक्तिशाली। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, जबकि ऑप्शन ए, बी और डी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ए, बी और डी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लचीला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन मीन्स आशावादी। ठीक है, सैंग्विन मीन्स आशावादी। सिनोनिम ऑफ सैंग्विन ऑप्शंस है होपलेस निराशापूर्वक, वायन आशापूर्ण, सैड उदास, सीरियस गंभीर। तो इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बयंट। ठीक है, बयंट मीन्स आशापूर्ण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जबकि ऑप्शन ए, सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ए सी डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सावरी। ठीक है, सावरी मीन्स नमकीन या चटपटा। सावरी मीन्स नमकीन या चटपटा। एंटोनिम ऑफ सावरी ऑप्शन है साल्टी नमकीन, स्पाइसी मसालेदार, स्वीट मीठा, बिटर कड़वा। ऑप्शन ए सी डी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा सावरी नमकीन मीठा चटपटा। ऑप्शन डी हो जाएगा बिटर कड़वा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जबकि ये सब सिनोनिम है। ठीक है, सिनोनिम्स है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्कैटर। स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना। ठीक है, सिनोनिम ऑफ स्कैटर ऑप्शंस है डिस्पर्स छितराना, गैदर इकट्ठा करना, कलेक्ट इकट्ठा करना, एकत्र करना, असम्बल मीन्स संग्रहित करना। दोस्तों ऑप्शन बी सी डी, ऑप्शन बी सी डी ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्पर्स यानी छितराना या बिखरना, स्कैटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। ठीक है, फटकारना। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। एंटोनिम ऑफ स्कोल्ड ऑप्शन है चाइल्ड फटकारना, ब्लेम दोष लगाना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, या प्रेज प्रशंसा करना। ऑप्शन बी, ए बी सी, ए बी सी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेज यानी प्रशंसा करना, स्कोल्ड मींस डांटना। चाइल्ड, ब्लेम, क्रिटिसाइज सिनोनिम, ऑप्शन डी प्रेज एंटोनिम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मींस होता है अलग अलग करना। सिनोनिम ऑफ सेग्रीगेट ऑप्शंस है ज्वाइन जोड़ना, इंटीग्रेट एकत्र करना, एकीकृत करना, आइसोलेट अलग करना, कंबाइन यानी मिलाना। ऑप्शन ए, बी और डी। ठीक है, ए, बी और डी इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए, बी, डी। जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा आइसोलेट यानी अलग करना, और सेग्रीगेट का मतलब भी अलग करना, सेपरेट करना। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सीज। ठीक है, सीज मीन्स पकड़ना या कब्जिया लेना, हड़प लेना। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। कैच पकड़ना, एंटोनिम फाइंड आउट करेंगे। लूजन ढीला करना, होल्ड पकड़ना, ट्रैप फंसाना। चलिए ऑप्शन ए, सी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ए, सी, डी। जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लूजन मीन्स ढीला करना, सीज मीन्स पकड़ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट एंटोनिम वर्ड। जबकि ए, सी, डी ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है श्रिंक। श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना या कम होना। सिनोनिम ऑफ श्रिंक ऑप्शन है एक्सपैंड फैलाना, ग्रो बढ़ना, डिमिनिश घटाना, इनलार्ज विस्तार करना। ऑप्शन ए, बी और डी। ऑप्शन ए, बी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डिमिनिश यानी घटाना, सिंक मींस भी घटना या कम होना या सिकुड़ना। तो करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि ए, बी, डी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्नेयर। स्नेयर मींस होता है उपहास करना, स्नियर। स्नियर मींस उपहास करना। एंटोनिम ऑफ स्नियर ऑप्शंस है मजाक उड़ाना, मोक, टीज चिढ़ाना, प्रेज प्रशंसा करना, लाफ हंसना। ऑप्शन ए, बी और डी। ए, बी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स हो जाएंगे ए, बी, डी। करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशंसा करना यानी प्रेज करना, और स्नियर मींस उपहास करना, मजाक उड़ाना और प्रशंसा करना, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हो जाते हैं। तो प्रेज ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंटोनिम वर्ड ऑफ स्नियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सोलिसिट। सोलिसिट यानी होता है निवेदन करना। सिनोनिम ऑफ सोलिसिट। ठीक है, सिनोनिम ऑफ सोलिसिट ऑप्शंस है रिजेक्ट अस्वीकार कर देना, रिक्वेस्ट अनुरोध करना, डिनाई इंकार करना, रिफ्यूज मना करना। ऑप्शन ए, सी, डी। ए, सी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑप्शन ए, सी, डी। जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध करना या निवेदन करना, सॉलिसिट का मतलब भी निवेदन करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड ऑफ सॉलिसिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सौंबर। सौंबर मीन्स होता है मायाजनक। ठीक है, मायावी। ठीक है, इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा क्या, एंटोनिम ऑफ सौंबर। सौंबर मीन्स मायाजनक। ऑप्शंस है चीयरफुल हंसमुख, सैड उदास, ग्लूम उदासीन, डिप्रेस्ड निराश। ठीक है, ऑप्शन में से देखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जो मायाजनक होता है वो रियल नहीं होता है, और जो रियल नहीं होता है वो क्या होता है, सैड। सैडनेस का रीजन हो जाता है, सैडनेस का कारण हो जाता है जो फेक होता है, जो बनावटी होता है। इसलिए सोमवार के सिनोनिम्स हो जाएंगे बी, सी, डी। ठीक है, बी, सी, डी ये क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, बी, सी, डी।
क्योंकि जो मायाजनक होता है, मायावी होता है, ठीक है, ढोंगी होता है, वो दुख का कारण भी होता है। इसलिए यहाँ पे बी सी डी इसके क्या हो जाएंगे, सरनेम्स, जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा चीयरफुल यानी प्रसन्न, हंसमुख। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्प्लिट। स्प्लिट यानी होता है विभाजन करना। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ज्वाइन मिलाना, ब्रेक तोड़ना, सेपरेट अलग अलग करना, डिवाइड विभाजित करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे विभाजन करना, यहाँ पे सिनोनिम ना करके बल्कि हम लोग एंटोनिम कर लेते हैं, ठीक है, एंटोनिम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे एंटोनिम। चलिए कर लेते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो एंटोनिम ऑफ स्प्लिट, स्प्लिट मीन्स होता है विभाजन करना, ठीक है। तो ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ज्वाइन मिलाना, ब्रेक तोड़ना, सेपरेट अलग करना, डिवाइड विभाजित करना। तो बी सी डी ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे बी सी डी। जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए। ए मीन्स मिलाना, ज्वाइन मीन्स मिलाना, स्प्लिट मीन्स विभाजन करना या अलग करना। तो बी सी डी क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि ए ऑप्शन एंटोनिम हो जाएगा। तो करेक्ट एंटोनिम वर्ड इज ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टार्टल। स्टार्टल मीन्स होता है चौंकना या चौंकाना। एंटोनिम ऑफ स्टार्टल, ऑप्शन है सरप्राइज आश्चर्यचकित करना, फ्राइटन डराना, सूद शांत करना, अलार्म घबराना। तो चलिए ऑप्शन ए, बी और डी, ठीक है, ए बी डी क्या हो जाएंगे, इसके सरनेम्स हो जाएंगे, सरनेम्स हो जाएंगे ए बी और डी। तो करेक्ट एंटोनिम वर्ड बच जाता है क्या, ऑप्शन सी हो जाता है सूद। सूद मीन्स शांत करना, ठीक है, सूद मीन्स शांत करना, और स्टार्टल मीन्स चौंकाना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंटोनिम वर्ड, जबकि ए सी डी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन में आता है, ठीक है। ऑप्शंस है इसका सरनेम ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी मीन्स क्या होता है, स्थिर होता है। ऑप्शंस में से स्टेशनरी है ये, स्टेशनरी का सरनेम वर्ड फाइंड आउट करेंगे। स्टेशनरी मीन्स होता है स्थिर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टेशनरी की स्पेलिंग यहाँ पे ए है, STATIONARY, ठीक है। और यदि यहाँ पे दोस्तों ए की जगह में ई होता, तब ये क्या हो जाता, स्टेशनरी मीन्स होता है जहाँ पे पढ़ाई से संबंधित दुकान में किताब मिलती है, ठीक है, स्टेशनरी, ठीक है, यहाँ पे किताब, पुस्तक, बुक, स्पोर्ट्स आइटम्स, यहाँ पे ये मिलता है, उस दुकान को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी, ठीक है, लाइब्रेरी। तो स्टेशनरी यदि यहाँ पे ई होता तो हम लोग कंफ्यूजन में हो पड़ते थे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन में देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिक्स स्थाई, मूविंग चलायमान, रोटेटिंग घूमना, ट्रैवलिंग यात्रा करना। तो इसका सरनेम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सरनेम, ठीक है, फिक्स यानी स्थाई। चीजें क्लियर हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेशनरी मीन्स स्थिर। तो यहाँ पे क्या होगा, STATIONARY, ठीक है, ये इसका मतलब होता है स्थिर। जबकि यदि यहाँ पे ई हो जाता तो उसका मतलब हो जाता क्या, स्टेशनरी की दुकान, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी सी डी ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा फिक्स्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टीडी। स्टीडी मीन्स होता है नियमित, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। स्टीडी मीन्स नियमित। एंटोनिम ऑफ स्टीडी, ऑप्शंस है अबाइडिंग स्थिर, स्टेबल मजबूत, शेकी अस्थिर, फर्म दृढ़। ऑप्शन ए बी और डी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ए बी और डी सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेडी यानी नियमित,
शेकी यानी अस्थिर, जो स्थिर ना हो, जो नियमित ना हो। शेकी मीन्स अनियमित या अस्थिर। जबकि ऑप्शन ए बी डी क्या हो जाएंगे, इसके सरनेम्स हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वर्ड है स्टेराइल, ठीक है, स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स होता है बंजर। सिनोनिम ऑफ स्टेराइल, स्टेराइल मीन्स बंजर, ठीक है, अनप्रोडक्टिव लैंड। सिनोनिम ऑफ स्टेराइल, स्टेराइल। ऑप्शंस है ए फर्टाइल उपजाऊ, फ्रूटफुल फलदायी, बैरन बंजर, प्रोडक्टिव उत्पादक। तो ऑप्शन ए बी और डी, ठीक है, ए बी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए बी डी करेक्ट एंटोनिम हो जाएंगे, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन है ऑप्शन सी हो जाएगा, बैरन यानी बंजर, और सिनोनिम वर्ड हो जाएगा स्टेराइल मींस भी बंजर। तो ऑप्शन सी दी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्ट्रेच। स्ट्रेच मीन्स होता है विस्तार करना। एंटोनिम ऑफ स्ट्रेच, स्ट्रेच मीन्स विस्तार करना। ऑप्शन है एक्सटेंड लंबा करना, लेंथन बढ़ाना, कंप्रेस संकुचित करना, स्प्रेड फैलाना। तो ऑप्शन ए बी और डी, ठीक है, ऑप्शन ए बी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑप्शन ए बी डी, एक्सटेंड बढ़ाना, लेंथन बढ़ाना, स्प्रेड फैलाना, स्ट्रेच विस्तार करना, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि स्ट्रेच का सीधा एंटोनिम वर्ड हो जाएगा कंप्रेस। कंप्रेस मींस होता है संकुचित करना या छोटा करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मींस होता है जीविका, ठीक है, जीविकोपार्जन, सस्टेनेंस। सिनोनिम वर्ड फाइंड आउट करेंगे, सिनोनिम ऑफ सस्टेनेंस। ऑप्शंस है स्टारवेशन भुखमरी, एड सहायता, पॉवर्टी गरीबी, हंगर भूख। तो ऑप्शन ए बी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ए सी और डी, ए सी डी क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी, एड मीन सहायता करना या सस्टेन करना, ठीक है, जीविकोपार्जन करना यानी हेल्प करना, सहायता करना, एड। जबकि स्टारवेशन, पॉवर्टी और हंगर इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्विफ्ट। स्विफ्ट मीन्स तेज। एंटोनिम ऑफ स्विफ्ट, स्विफ्ट मीन्स तेज। ऑप्शंस है क्विक तेज सिनोनिम, रैपिड शीघ्र सिनोनिम, फास्ट तेज सिनोनिम। ऑप्शन ए बी सी, ए बी सी ये क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, स्लो मीन्स धीरे। एंटोनिम ऑफ स्विफ्ट ऑप्शन डी स्लो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिंथेटिक। सिंथेटिक मीन्स होता है कृत्रिम, यानी जो मानव निर्मित ना हो, जो मानव निर्मित हो, ठीक है, जो मानव निर्मित हो उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक। सिनोनिम ऑफ सिंथेटिक। ऑप्शंस है नेचुरल प्राकृतिक, आर्टिफिशियल कृत्रिम, प्योर शुद्ध, ओरिजेनिक ऑर्गेनिक, जैविक। तो ऑर्गेनिक ऑप्शन देख लेते हैं ए, ठीक है, सी और डी, ए सी और डी इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिफिशियल। ऑप्शन बी आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सिनोनिम हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सी डी क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है टेनेसियस। टेनेसियस मीन्स होता है अटल, ठीक है, टेनेसियस मीन्स अटल, स्थिर, दृढ़। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। एंटोनिम ऑफ टेनेशियस। ऑप्शंस है परसिस्टेंस दृढ़, स्ट्रांग मजबूत, यील्डिंग समर्पण यानी वो हथियार डाल देना, कमजोर हो जाना, ठीक है,
यील्डिंग मीन्स समर्पण का मतलब होता है हथियार डाल देना, कमजोर हो जाना, लाचार हो जाना। और फर्म का मतलब भी दृढ़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी और डी, ठीक है, ए, बी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। टेनेसियस का मतलब अटल, और यील्डिंग का मतलब होता है समर्पण करना यानी फ्लेक्सिबल हो जाना, झुक जाना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है थ्रेटन। थ्रेटन मीन्स धमकाना। सिनोनिम ऑफ थ्रेटन, थ्रेटन मीन्स धमकाना, डराना। ऑप्शन है प्रेज प्रशंसा करना, इंटिमिडेट डराना, ठीक है, इंटिमिडेट यानी डराना, कमेंड सराहना करना, इनकरेज प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन ए, सी और डी, ए, सी, डी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। थ्रेटन यानी धमकाना, प्रेज प्रशंसा करना, कमेंट सराहना करना, तारीफ करना, इनकरेज प्रोत्साहित करना। तो क्या होंगे, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे करेक्ट आंसर सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटीमेट, इंटिमिडेट। ठीक है, इंटिमिडेट मीन्स डराना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंटिमिडेट और थ्रेटन सिनोनिम वर्ड्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है टॉक्सिक मीन्स विषैला। ठीक है, टॉक्सिक मीन्स विषैला। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शंस है हार्मफुल हानिकारक, डेंजरस खतरनाक, हेल्दी स्वास्थ्यवर्धक, पॉइजनस विषैला। ठीक है, ऑप्शन ए, बी और डी, ए, बी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स हो जाएंगे ए, बी, डी। जबकि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, पॉइजनस हेल्दी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। हार्मफुल डेंजरस और पॉइजनस सिनोनिम और हेल्दी इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रेटर। ट्रेटर मीन्स होता है गद्दार। ठीक है, इसका सिनोनिम वर्ड फाइंड आउट करेंगे। ट्रेटर मीन्स होता है गद्दार, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा क्या, पैट्रियोटिक यानी देशभक्त। ऑप्शंस है पैट्रियट देशभक्त, डिसीवर धोखेबाज, फ्रेंड मित्र, लॉयल वफादार। ऑप्शन ए, सी, डी, ए, सी, डी इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ए, सी, डी। जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा डिसीवर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रेपिडेटन, ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन मीन्स होता है घबराहट। ठीक है, ट्रेपिडेशन मीन्स घबराहट। एंटोनिम फाइंड आउट करेंगे। एंटोनिम ऑफ ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन मीन्स घबराहट, फियर डर, एग्जाइटी चिंता, काम शांत, नर्वसनेस मीन्स घबराहट। तो ऑप्शन ए, बी और डी, ए, बी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स हो जाएंगे ए, बी, डी। जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी, काम मीन्स शांत। ठीक है, काम मीन्स शांत। ऑप्शन ए, बी, डी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। जबकि करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा ट्रेपिडेशन का, काम मीन्स शांत, ट्रेपिडेशन मीन्स घबराहट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रक्यूलेंट। ठीक है, ट्रक्यूलेंट मीन्स होता है उग्र या लड़ाकू। सिनोनिम ऑफ ट्रक्यूलेंट, ठीक है, सिनोनिम ऑफ ट्रक्यूलेंट। ट्रक्यूलेंट मीन्स होता है उग्र या लड़ाकू। तो चलिए देख लेते हैं। फेरोशियस हिंसक, लड़ाकू, एमिएबल मित्रवत या मिलनसार, जेंटल कोमल, और फ्रेंडली दोस्ताना। तो दोस्तों ऑप्शन बी, सी, डी, ए को छोड़कर बी, सी, डी एमिएबल, जेंटल और फ्रेंडली ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, बी, सी, डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा फेरोशियस हो जाएगा। फेरोशियस मींस हिंसक, उग्र या लड़ाकू। तो इसलिए ट्रकुलियंट
ट्रक्यूलेंट इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा फेरोशियस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट मीन्स होता है हंगामा। ठीक है, एंटोनिम ऑफ ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट मीन्स क्या होता है? हंगामा। चलिए एंटोनिम फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शंस है अप्रौर, कोलाहल यानी हंगामा, कामनेस शांति, केओस मीन्स अव्यवस्था, केओस मीन्स अव्यवस्था या शोर, नॉइज मीन्स भी शोर। दोस्तों ऑप्शन ए, सी, डी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए, सी, डी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कामनेस। कामनेस मीन्स शांति। ठीक है, ट्यूमल्ट मीन्स हंगामा। ठीक है, ट्यूमल्ट मीन्स हंगामा, ट्यूमल्ट मीन्स हंगामा और कामनेस मीन्स शांति। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट एंटोनिम वर्ड ऑफ ट्यूमल्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है टायरनी। ठीक है, टायरनी मीन्स होता है अत्याचार। ठीक है, टायरनी मीन्स अत्याचार। सरनेम ऑफ टायरनी। ऑप्शंस है फ्रीडम स्वतंत्रता, ऑटोक्रेसी तानाशाही, ऑटोनॉमी स्वराज्य, लिबर्टी मीन्स आजादी। ऑप्शन ए, सी और डी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ए, सी, डी। जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा इसका ऑटोक्रेसी यानी तानाशाही। ठीक है, डिक्टेटरशिप हो जाता है जब उसमें किसी भी कंट्री में, तो सरकार अपने मन का करती है यानी अत्याचार करती है, टायरनी हो जाता है वो। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट है सिनोनिम वर्ड, ऑटोक्रेसी। ठीक है, जबकि फ्रीडम, ऑटोनॉमी या लिबर्टीज के एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है वैग्रेंट। वैग्रेंट मीन्स होता है आवारा। एंटोनिम ऑफ वैग्रेंट। ठीक है, वैग्रेंट मीन्स होता है आवारा। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शंस है होमलेस, बेघर, सेटल, स्थाई, ड्रिफ्टर, घुमंतु, वांडरर भटकने वाला। दोस्तों ऑप्शन ए, सी, डी, होमलेस, ड्रिफ्टर, वांडरर ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। ए, सी, डी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा इसका सेटल्ड, स्थाई। ठीक है, वैग्रेंट आवारा, सेटल्ड स्थाई। आवारा भटकने वाला इधर उधर, और सेटल यानी एक घर में एक जगह रहने वाला। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है वेग। वेग मीन्स होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। तो इसके सरनेम वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, स्पष्ट, डिफिनिट निश्चित, सर्टेन पक्का। तो जब ए, सी, डी इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो करेक्ट सरनेम बच जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है अनक्लियर यानी अस्पष्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जबकि ए, सी, डी, ए, सी, डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपोर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है वेलिएंट। वेलिएंट मीन्स होता है बहादुर, ब्रेव। इसके सरनेम वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वेलिएंट मीन्स बहादुर या ब्रेव। सरनेम वर्ड फाइंड आउट करेंगे। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। करेजियस साहसी, कॉवर्डली कायर, वीक कमजोर, फियरफुल डरपोक। तो ऑप्शन बी, सी, डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? बी, सी, डी। जबकि करेक्ट सिनोनिम क्या बचता है? ऑप्शन ए, करेजियस मीन्स साहसी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वैलिएंट बहादुर, करेजियस साहसी। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है वेनियल। वेनियल मीन्स होता है क्षम्य, क्षमा किए जाने योग्य। वेनियल मीन्स क्षम यानी क्षमा किए जाने योग्य। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। एंटोनिम ऑफ वेनियल ऑप्शन है फॉगिवेबल क्षम्य, अनपार्डनेबल अक्षम्य, एक्सक्यूजेबल माफी योग्य, अलावेबल यानी अनुमति योग्य।
अनुमति देने योग्य, अनुमत। तो इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनपर्डनेबल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनपर्डनेबल मीन्स अक्षम्य, और वेनियल मीन्स भी, वेनियल का मतलब होता है क्षम, तो इसलिए करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी, जबकि ऑप्शन ए, सी, डी, ठीक है, ए, सी, डी ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, क्षम हो जाएंगे और बी अक्षम्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है विंटेज। विंटेज मीन्स होता है प्राचीन, ठीक है, एंशियंट। तो इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, विंटेज, प्राचीन, एंशियंट, सिनोनिम वर्ड फाइंड आउट करेंगे। न्यू नया, क्लासिक शास्त्रीय या पुराना, मॉडर्न आधुनिक, ट्रेंडी यानी फैशनेबल आधुनिक। तो ऑप्शन ए, सी और डी, ठीक है, ऑप्शन ए, सी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लासिक यानी शास्त्रीय या पुराना। ऑप्शन बी सिनोनिम हो जाएगा किसका, विंटेज का। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट है वायलेंट। वायलेंट मीन्स होता है हिंसक या उग्र, लड़ाकू। वायलेंट मीन्स हिंसक या उग्र। एंटोनिम ऑफ वायलेंट, ऑप्शंस है हार्श कठोर, जेंटल मृदु, क्रूएल निर्दयी, अग्रेसिव आक्रामक। तो दोस्तों ऑप्शन ए, सी और डी, ए, सी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे ए, सी, डी, जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट एंटोनिम वर्ड, जबकि ऑप्शन ए, सी, डी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, वायलेंट, हार्श, क्रूएल, अग्रेसिव। एंटोनिम जेंटल। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है विरुलेंट। सिनोनिम ऑफ विरुलेंट, विरुलेंट मीन्स होता है घातक या खतरनाक, ठीक है, सिनोनिम विरुलेंट। चलिए देखते हैं, ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। हार्मलेस हानि रहित, डेडली प्राण घातक या खतरनाक, एमिकेबल मैत्रीपूर्ण, माइल्ड मामूली। ऑप्शन ए, सी और डी, ठीक है, ऑप्शन ए, सी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए, सी, डी, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विरुलेंट का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डेडली यानी प्राण घातक, और विरुलेंट मीन्स भी घातक या खतरनाक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है विट्यूपरेट। विट्यूपरेट मीन्स गाली देना, ठीक है, इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। विट्यूपरेट, विट्यूपरेट मीन्स गाली देना। ऑप्शंस है स्कूल डांटना या गाली देना डांटना के बराबर ही होता है, दोनों एक समान वर्ड है, सिनोनिम हो जाएगा। कर्ज शाप देना, सेम वर्ड हो जाएगा। प्रेज प्रशंसा करना, देखते हैं। और ब्लेम यानी दोष देना। तो ऑप्शन ए, बी और डी, ऑप्शन ए, बी और डी ये क्या हो जाएंगे, विट्यूपेरेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। जबकि बचता है ऑप्शन सी, तो ये प्रेज क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, विट्यूपरेट, प्रेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट एंटोनिम वर्ड ऑफ विट्यूपरेट। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। ठीक है, वॉल्यूशन मीन्स होता है इच्छा, वॉल्यूशन मीन्स वायलेशन नहीं है दोस्तों, वायलेशन मीन्स होता है हिंसा करना, ठीक है, वायलेशन मीन्स हिंसा होगा, यहाँ पे वॉल्यूशन है, वॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे स्पेलिंग का, क्योंकि स्पेलिंग में कंफ्यूज कर देते हैं और हमारे एक नंबर कट जाते हैं। तो ये एसएससी फेवरेट क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम्स में आते हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं इसके सरनेम वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। सरनेम ऑफ वॉल्यूशन मीन्स इच्छा। चलिए देखते हैं, चॉइस चयन, ठीक है, कंपल्शन व्यवस्था या कंपल्सरी होना अनिवार्यता, फोर्स बल, प्रेशर दबाव, ठीक है। तो इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी, सी और डी, ठीक है। कंपल्सन यानी अनिवार्यता, तो अब जब कोई चीज अनिवार्य होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी इच्छा हो या ना हो, ठीक है।
इसलिए एंटोनिम हो जाएगा। फोर्सफुली कोई चीज आपके ऊपर इम्पोज की जाएगी तो भी वो एंटोनिम नहीं होगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम नहीं होगा। प्रेशर, दबाव डाला जाएगा, इच्छा आपकी हो या ना हो, इसलिए ऑप्शन बी सी डी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सी डी एंटोनिम हो जाएंगे वॉल्यूशन के। जबकि चॉइस का चयन करना, वॉल्यूशन मीन्स इच्छा, जब आपकी इच्छा होगी तभी आप चयन करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़े प्यार से ऑप्शन ए को हम सेलेक्ट कर देंगे। चॉइस मीन्स चयन या इच्छा, वॉल्यूशन मीन्स भी इच्छा, तो सिनोनिम वर्ड इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है वल्गर। वल्गर मीन्स अश्लील। ठीक है, भद्दा, एंटोनिम ऑफ वल्गर, वल्गर मीन्स अश्लील। अब्यूजिव, अपमानजनक, र्यूड असभ्य, रिफाइंड सभ्य, क्रूएड असभ्य। तो ऑप्शन ए, बी और डी, ऑप्शन ए, बी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा रिफाइंड। रिफाइंड यानी सभ्य, और वल्गर मीन्स असभ्य या वल्गर, अश्लील। तो ऑप्शन सी करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा वल्गर का। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल, और इसके साथ एक और वर्ड आता है दोस्तों वनरेबल। तो वनरेबल मीन्स होता है सम्मानी, वनरेबल मीन्स होता है सम्मानित या रिस्पेक्टेबल। जबकि वल्नरेबल यहाँ पे VUL हो जाएगा, वल्नरेबल मीन्स असुरक्षित। तो इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शन है सिक्योर सुरक्षित, स्ट्रॉन्ग मजबूत, एक्सपोज प्रकट, गार्डेड मीन्स सुरक्षित। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सपोज की जगह पे हमने लिख दिया है सेंसिटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था। सेंसिटिव मीन्स होता है सेंसिटिव होना। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो चीजें संवेदनशील होती हैं वे वल्नरेबल या असुरक्षित हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए, बी और डी। ठीक है, ऑप्शन ए, बी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जबकि सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव या संवेदनशील, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्नरेबल का। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है वेवरिंग। वेवरिंग मीन्स होता है अस्थिर। एंटोनिम ऑफ वेवरिंग, अस्थिर। ऑप्शन है मूविंग चलायमान, चेंजिंग परिवर्तनशील, अनचेंजिंग स्थिर, या फ्लक्चुएटिंग डगमगाने वाला। तो दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, बी और डी, ऑप्शन ए, बी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑप्शन ए, बी और डी। मूविंग, चेंजिंग और फ्लक्चुएटिंग, वेवरिंग का सिनोनिम्स हो जाएंगे, क्योंकि ये इसका सभी का मतलब होता है अस्थिर। डगमगाने वाला स्थिर नहीं होगा, परिवर्तनशील स्थिर नहीं होगा, चलायमान भी स्थिर नहीं होगा। जबकि अनचेंजिंग ऑप्शन सी करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा वेवरिंग का। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है होलसम। होलसम मीन्स होता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा, लाभदायक। ठीक है, सिनोनिम ऑफ होलसम, होलसम मीन्स स्वास्थ्य के लिए अच्छा। चलिए देखते हैं, साउंड यानी स्वस्थ, प्योर शुद्ध, इम्प्योर अशुद्ध, क्लीन स्वच्छ। ठीक है, तो होलसम का एंटोनिम फाइंड करेंगे। ठीक है, सिनोनिम नहीं बस दोस्तों, बल्कि इसका एंटोनिम फाइंड करना था, एंटोनिम। ठीक है, एंटोनिम फाइंड करेंगे। ठीक है, एंटोनिम फाइंड करेंगे किसका, होलसम का। तो होलसम का एंटोनिम हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इम्प्योर अशुद्ध। जो अशुद्ध होगा वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंटोनिम वर्ड। क्या एंटोनिम वर्ड, जबकि ऑप्शन ए, बी और डी, ठीक है, ऑप्शन ए, बी और डी क्या हो जाएंगे, ए, बी और डी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
ए बी डी, जबकि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका एंटोनिम वर्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है विंसम। विंसम मीन्स होता है मनमोहक, आकर्षक। विंसम मीन्स आकर्षक, मनमोहक। एंटोनिम वर्ड फाइंड आउट करेंगे। अट्रैक्टिव, आकर्षक। चार्मिंग, मनोहर। रिपेलिंग, घिनौना। लवली, सुंदर। तो ऑप्शन ए, बी और डी, ठीक है, ए, बी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑप्शन ए, बी और डी, जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा घिनौना, रिपेलिंग यानी घिनौना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंटोनिम ऑफ विंसम, रिपेलिंग, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है येल। येल मीन्स चिल्लाना, ठीक है, ठीक है। येल मीन्स चिल्लाना। सिनोनिम वर्ड फाइंड आउट करेंगे येल का। ऑप्शन है विस्पर, धीरे धीरे बोलना। शाउट, चिल्लाना। मरमर, बड़बड़ाना। टॉक यानी बात करना। तो ऑप्शन ए, सी और डी, ठीक है, ए, सी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चिल्लाना, धीरे बोलना, बड़बड़ाना यानी धीरे स्वर में बोलना, बात करना यानी सामान्य बात करना। जबकि शाउट मीन्स चिल्लाना, ऑप्शन बी इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है यील्ड। यील्ड मीन्स होता है हार मानना, ठीक है। एंटोनिम ऑफ यील्ड मीन्स हार मानना। प्रोड्यूस, उत्पन्न करना। रेजिस्ट, विरोध करना। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। गिव यानी देना। जिसका एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस एक बार फिर देख लेते हैं। प्रोड्यूस, उत्पादन, उत्पन्न करना। रेजिस्ट, विरोध करना। सी, एक्सेप्ट करना। गिव देना। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, विरोध करना, रेजिस्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यील्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है योग। योग मीन्स होता है जोतना, खेत जोतना, ठीक है। आपने देखा होगा कि दो बैलों को जोड़ करके खेत जोता जाता है, तो जो वो गले में रहता है, जुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको योग बोलते हैं, ठीक है ना। जो दो बैल होते हैं उनको जोड़ करके हल लगाया जाता है, तो उनके गले में जो लकड़ी का जो लकड़ी है वो ऐड लगाया जाता है, उसे ही योग बोलते हैं, जुआ बोलते हैं उसको। तो इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। जोतना यानी कंट्रोल में करना, बांधना। ऑप्शंस है फ्रीडम, स्वतंत्र करना। हार्नेस, जोतना या नियंत्रण करना। लिबर्टी, स्वतंत्रता या रिलीज, मुक्त करना। दोस्तों जोतना यानी बांध देना, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, और जैसा कि मैंने बताया दो बैलों को जोड़ करके उसमें हल लगा देना, प्लाव लगा देना। तो ऑप्शन बी करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जबकि ऑप्शन ए, सी और डी ये क्या हो जाएंगे, ए, सी, डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएंगे, ऑप्शन ए, सी, डी एंटोनिम हो जाएंगे। जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा हार्डनेस। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है जेस्ट। जेस्ट मीन्स होता है उत्साह। एंटोनिम वर्ड ऑफ जेस्ट, जॉय, आनंद करना। एंथुजियाज्म, उत्साह। मोनोटोनसनेस मीन्स नीरसता, ठीक है, जिसमें मजा ना हो, उत्साह ना हो। एनर्जी मीन्स भी ऊर्जा होता है यानी उत्साहित, आनंदित। तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, मोनोटोनसनेस, ठीक है। मोनोटोनसनेस मीन्स नीरसता, जिसमें कोई उत्साह ना हो। तो जेस्ट का ऑप्शन सी करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। जबकि सिनोनिम हो जाएंगे ऑप्शन ए, बी और डी, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, डी करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएंगे, और करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोनोटोनसनेस नीरसता। जस्ट मीन्स उत्साह, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे कंप्लीट सेशन टॉप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का, जो कई बार एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो हमने कवर कर लिया है मोर देन 2500 वर्ड्स, यानी हमने एक वर्ड से 4-5 एक्स्ट्रा वर्ड्स सीखे हैं दोस्तों। तो ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, या आपके कोलोकियल लैंग्वेज के लिए, या आपके रिटन स्किल्स के लिए, और एग्जाम के प्रिपरेशन को
आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इन्हेंस करने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव वंडरफुल डे और एक सक्सेसफुल इंसान जरूर बनिए, क्योंकि सफलता से ही सम्मान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह आपने 2500 वर्ड्स से भी ज़्यादा आपने सीख लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।